साथियों नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स, विवाह विच्छेद के सिद्धांत। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स के 3 सिद्धांत हैं। थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स, देयर इज 3 थ्योरीज ऑफ द डाइवोर्स। फर्स्ट, गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, विवाह विच्छेद का आपराधिकता या दोषता का सिद्धांत। सेकंड, कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, विवाह विच्छेद का सहमति का सिद्धांत। एंड थर्ड, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, अस्मादेय विवाह भंग का सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों में से फर्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। देखिए, गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, विवाह विच्छेद का आपराधिकता या दोषता का सिद्धांत। दरअसल पहले इसे गिल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स कहा जाता था। जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया था, उस समय जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स के ग्राउंड अलग अलग हुआ करते थे। तो उस समय इस थ्योरी को विवाह विच्छेद का आपराधिकता का सिद्धांत कहा जाता था। लेकिन मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स के ग्राउंड्स को एक कर दिया गया, मिला दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अब इस थ्योरी का नामकरण बदल करके विवाह विच्छेद का दोषता का सिद्धांत, तो इसे आपराधिकता का सिद्धांत भी बोल दिया जाता है और दोषता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसके किन किन ग्राउंड्स पर इस थ्योरी में डाइवोर्स हो सकता है, तो इसमें देखिए, ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 को कवर करता है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में हस्बैंड एंड वाइफ के लिए 9 ग्राउंड हैं, जिनमें हस्बैंड या वाइफ कोई भी 9 ग्राउंड्स में से किसी भी एक ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकता है। जैसे एडल्ट्री है, क्रूअल्टी है, डिजर्शन है, वेनेरल डिजीज है, अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड है, लेप्रोसी। लेकिन लेप्रोसी के बारे में की बात याद रखनी है आपको, क्योंकि मैंने जैसे 9 ग्राउंड बताया तो अब ये 8 ग्राउंड ही रह गए हैं, क्योंकि लेप्रोसी को द पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 से लेप्रोसी को ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि लेप्रोसी वर्तमान स्थितियों में लेप्रोसी का उपचार संभव है, क्योरेबल है, इसलिए लेप्रोसी के ग्राउंड पर अब डाइवोर्स नहीं हो सकता। बाकी का रेनाउंस द वर्ल्ड है, मिसिंग फॉर 7 ईयर है एंड कन्वर्जन। तो ये इन ग्राउंड्स में से हस्बैंड या वाइफ कोई भी किसी भी एक आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में वाइफ के लिए स्पेशल 4 ग्राउंड दिए गए हैं, जिन पर वाइफ अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। इन 4 ग्राउंड्स में प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज है, नॉन रिजम्पशन ऑफ कोएबिटेशन आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिक्री ऑफ द मेंटेनेंस, रेपुडिएशन ऑफ द मैरिज एंड 4th ग्राउंड इज अननेचुरल ऑफेंस। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में इस थ्योरी के बिहाफ पर विवाह विच्छेद के आपराधिकता या दोषता के सिद्धांत के आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। अब बात करते हैं सेकंड सिद्धांत, सेकंड थ्योरी। कंसेंट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, विवाह विच्छेद का सहमति का सिद्धांत। देखिए, इस आधार के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि जितनी स्वतंत्रता विवाह करने की है, उतनी ही स्वतंत्रता विवाह विच्छेद की होनी चाहिए, डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज की होनी चाहिए। जब विवाह के लिए आपसी सहमति ही आधार है, तो विवाह के विघटन के लिए भी आपसी सहमति ही आधार होना चाहिए। जब 2 पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, उनके बीच में साहचर्य कोएबिटेशन असंभव हो गया है, तो फिर उन्हें अलग कर दिया जाना चाहिए।
जब वो प्रेम से साथ नहीं रह सकते तो उन्हें प्रेम से अलग कर दिया जाना चाहिए। यही इस थ्योरी के पीछे लॉजिक दिया गया है। और वास्तव में वैसे तो देखिए, डाइवोर्स किसी भी सोसाइटी में अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि जब दो पार्टी डाइवोर्स ही लेना चाहें तो सबसे अच्छा जो हमारा सिद्धांत है डाइवोर्स लेने का, वो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है कि जब आप प्रेम से साथ नहीं रह सकते तो प्रेम से अलग हो जाइए। क्यों? क्योंकि घर की लड़ाई को चौराहे पर लाने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जब लोग बहुत आसानी से, बहुत प्रेम से अलग अलग हो गए और लोगों को पता भी नहीं चला। ऋतिक रोशन, सुजैन खान का एग्जाम्पल हमारे पास है, आमिर खान, किरण राव का एग्जाम्पल हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति में आपसी प्रेम पूर्वक, आपसी सहमति से दोनों पक्ष इस थ्योरी में अलग हो सकते हैं। सेक्शन 13B में इसे हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है। देखिए, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है एंजल। एंजल कहते हैं कि इफ ओनली मैरिजेज दैट आर बेस्ड ऑन लव आर मॉरल, then only those are moral in which love continue। यदि वे ही विवाह नैतिक हैं जिनका आधार प्रेम है, तो वही विवाह नैतिक रहेंगे जिनमें प्रेम का साम्राज्य है। यदि प्रेम खत्म हो गया है, दोनों पक्षों के बीच आपसी सामंजस्य, आपसी साहचर्य नहीं रहा है, तो प्रेम से उन्हें अलग कर दिया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को एक गीत की पंक्तियों से भी मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि तारुफ रोग हो जाए तो उसे भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा। देखिए, तारुफ रोग हो जाए, तारुफ का मतलब जब किसी को कोई इनक्योरेबल डिजीज हो जाती है कि भाई इसका उपचार संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस रोग को भूल जाओ। उसी तरीके से ताल्लुक बोझ बन जाए, ताल्लुक रिलेशन आपसी संबंध जब खराब हो चुके हैं, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा, और वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये आपसी सहमति के आधार पर दोनों पक्ष अलग अलग हो सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रोविजन हमारे सेक्शन 13B में दिया गया है। अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल, थर्ड थ्योरी, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, अस्मादेय विवाह भंग का सिद्धांत। देखिए, अस्मादेय विवाह भंग का सिद्धांत ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, जैसा कि इसका नाम ही है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब जब कोई गाड़ी का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो आगे चल नहीं सकती, उसे टोचन किया जाता है, यानी कि उसे घसीटा जाता है। सेम इसी थ्योरी को यदि हम हमारे मैट्रिमोनियल लॉज में अप्लाई करते हैं तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि गृहस्थी के गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिए ने साथ चलने से मना कर दिया है, तो फिर इसे घसीटा जा सकता है, कितना घसीटोगे। तो ऐसी स्थिति में ये थ्योरी ये कहती है कि जब कोई मैरिज, जब कोई विवाह जुड़ने की संभावना के बिना टूटा है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की मेल मिलाप की कोई संभावना नहीं बची है, दोनों पार्टी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती, दोनों पार्टी एक दूसरे से मिलना नहीं चाहती हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारा ये सिद्धांत कह रहा है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके उन्हें उतना जल्दी अलग कर दिया जाना चाहिए।
उनको डाइवोर्स की डिग्री दे दी जानी चाहिए, उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए। यही उन दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट में है, उनके बच्चों के इंटरेस्ट में है और उनके फैमिली मेंबर्स के इंटरेस्ट में है, ताकि कम से कम कष्ट के साथ वो अलग हो जाएं और बाकी का जीवन अपना ठीक ढंग से अपनी मर्जी के अनुसार व्यतीत कर सकें। तो इस थ्योरी के बारे में देखिए, वैसे तो जैसे मेरा मानना यह है कि एक्सीडेंटल केसेज में मेडिकल साइंस में ट्रॉमा सेंटर होता है हॉस्पिटल्स में अलग से। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत क्विक रिलीफ की जरूरत होती है। सेम हमारी जुडिशरी में भी फैमिली मैटर्स के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि मेडिकल साइंस में ट्रॉमा सेंटर जैसी होती है, ताकि यहाँ इनको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाए। क्योंकि आजकल जैसा कि चल रहा है उसमें मैं ये नहीं कहता कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी न्याय मिलने में बरसों लग जाते हैं। लेकिन फैमिली मैटर्स में जब न्याय मिलने में बरसों लगेंगे तो फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, इसका उन लोगों को कोई बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा। वैसे भी अगर हम सोसाइटी में जाके देखें तो एज ऑफ मैरिज लगभग 30 इयर्स हो गई है। तो 30 साल में यदि किसी की मैरिज होती है और 4-5 साल में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ उनका रहना असंभव है, ऐसी स्थिति में वो कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं। 35 साल में उन्होंने कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की, 7-8 साल कोर्ट लगा देता है, तो 42 साल 43 साल 44 साल में उन्हें जजमेंट मिलता है, निर्णय मिलता है। अब क्या बचा भाई? तो इसलिए फैमिली मैटर्स के लिए हमारी जुडिशरी में भी कोई इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि इन्हें बहुत प्रायोरिटी पर लेकर के जल्दी से जल्दी इनका निपटारा हो जाए। एक केस है ये यूसुफ वर्सेज स्वरम। जस्टिस कृष्णा अय्यर कहते हैं when marriage break down completely and there is no possibilities of any return, that only remedy is left divorce, nothing else। जब कोई विवाह जुड़ने की संभावना के बिना टूटा है, उनमें आपसी मेल मिलाप की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो उन्हें जितना जल्दी हो सके उनको डाइवोर्स की डिग्री दे दी जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी। और आगे वो कहते हैं, बहुत अच्छी बात जस्टिस कृष्णा अय्यर ने की, नेट के एग्जाम में भी ये कोटेशन कई बार पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं होता, लेकिन आपके हाथ में जो गुलाब है उसमें कांटे ही कांटे हैं, खुशबू चली गई है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे गुलाब को फेंक देना ही श्रेष्ठ है। उस गुलाब को फेंक दो जिसमें से खुशबू गायब हो गई है। While there is no rose but has thorn, if what you hold and no rose, better to throw it away। ऐसे गुलाब को फेंक देना चाहिए। और इसी सिद्धांत पर आधारित है ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। जब कोई विवाह जुड़ने की संभावना के बिना टूटा है तो ऐसे विवाह को बिल्कुल ऐसे विवाह के पक्षकारों को अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। नॉन रिजम्पशन ऑफ द कोहेबिटेशन बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज for a period of 1 year or above after the passing of the decree of the judicial separation। सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन से रिलेटेड प्रोविजन है। यदि कोई पक्षकार जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री प्राप्त कर लेता है और ऐसी डिग्री प्राप्त करने के पश्चात 1 वर्ष की अवधि के पश्चात
या 1 वर्ष के बाद दोनों पक्षों के बीच में सहवास का आरंभ नहीं हुआ है, तो इस आधार पर भी सेक्शन 13(1)(a) के फर्स्ट ग्राउंड में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। उसी तरीके से जो दूसरा प्रोविजन है, देयर हैज बीन नॉट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और अबर्ट्स आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। जब सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री के लिए पिटीशन फाइल की जाती है और कोर्ट के द्वारा किसी एक पार्टी के फेवर में सेक्शन 9 की डिग्री पास कर दी जाती है और ऐसी डिग्री के पास करने के 1 वर्ष या उसके पश्चात भी दोनों पक्षों के बीच में दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन नहीं हुआ है, तो जो पीड़ित पक्ष है वह सेक्शन 13(1)(a) में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है और इस ग्राउंड पर कोर्ट उसे डाइवोर्स दे सकता है। तो इस तरीके से इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स में से रिलेटेड प्रोविजन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) में है और इसमें 2 प्रोविजन है। तो इस तरीके से हमने थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।